कंपनियों ने पेट्रोल में 9.99% इथेनॉल ब्लेंडिंग का लक्ष्य हासिल कर लिया है। यह समय से काफ़ी पहले है और जाहिर तौर पर एक अच्छा अचीवमेंट माना जाएगा। मेरे सहयोगी शरद दुबे जुड़ रहे हैं मेरे साथ एक खास रिसर्च लेकर इसी से जुड़ी। बताइए शरद, क्या रिसर्च लाए हैं आप? जी बिल्कुल, ये बहुत गर्व की बात है कि सबसे हाईएस्ट लेवल्स जो आप एथेनॉल ब्लेंडिंग कहते हैं पेट्रोल में, उसके आंकड़े जो है अचीव हो गए हैं। और जो केंद्रीय मंत्री जो है हरदीप सिंह पुरी ने भी कहा कि ऑलमोस्ट 9.99% जो पेट्रोल है ऑलरेडी एथेनॉल ब्लेंडिंग जो टारगेट है वो हासिल हो चुका है। और ये जो है बेसिकली OMC से जो है सप्लाई आता है और ऑन कोर्स है, कह सकते हैं अगले 10% में बढ़ने के लिए। अगर टारगेट्स की बात करें तो 20% का टारगेट है जो 2025 का जो है लागू रहेगा। और अगर आंकड़ों में बात करें तो 1000 करोड़ लीटर्स, हाँ ये जो नंबर है 1000 करोड़ लीटर, इस पे फोकस रहने वाला। अगर इथेनॉल ब्लेंडिंग की क्वांटिटी सप्लाई के बारे में बात करें तो उसमें जो है हम कहेंगे कि FY19 से लेके जो FY22 का जो जर्नी है उस पे आप देखेंगे 189 करोड़ का था, लेकिन अब जो है 420 करोड़ यानी कि ऑलमोस्ट 42% का जो है कवरेज ऑलरेडी हो चुका है। तो ये बहुत पॉजिटिव है आपके ऑफकोर्स इथेनॉल पॉलिसी के लिए और आगे जाते हुए शुगर स्टॉक्स के लिए भी, जो वो अपने कैपेक्स बढ़ाने वाले हैं। अब आप देख सकते हैं 3 अहम OMCs हैं जो अपनी जो कह सकते हैं कि जो प्रोक्योरमेंट है वो ऑलमोस्ट 35% से लेके 42% तक जो है ओवरऑल इस ब्लेंडिंग प्रोग्राम में ऑलरेडी इन्वॉल्व कर लिए हैं। शुक्रिया शरद। तो जाहिर तौर पर काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है भारत इस डायरेक्शन में, और अब शुगर स्टॉक्स नहीं, इन्हें एनर्जी स्टॉक्स कहना चाहिए। बहुत इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर। और एक्सक्लूसिव खबर हम लेकर आए हैं आपके लिए ACC और अंबुजा से होलसिम के एग्जिट को लेकर एक बड़ी एक्सक्लूसिव खबर आ रही है। पूरे इस मामले में नया मोड़ आ गया है। अडानी के अलावा एक और दिग्गज कंपनी होलसिम की हिस्सेदारी खरीदने की दौड़ में शामिल हो गई है। मेरी सहयोगी नयनतारा राय हमारे साथ जुड़ रही हैं इस पर और जानकारी देने के लिए। नयनतारा, बताइए। हम अपने दर्शकों के लिए आज एक बहुत ही बड़ी खबर ला रहे हैं एक्सक्लूसिवली। होलसिम जो एग्जिट करना चाहते हैं ACC और अंबुजा से। अभी तक जो बातचीत हुई है वो यही है कि अदानी ग्रुप फ्रंट रनर है। अदानी ग्रुप मिडिल ईस्ट के कुछ सॉवरेन वेल्थ फंड्स के साथ टाई अप करेंगे फाइनेंसिंग के लिए। ये जो डील है वो 10 से 11 बिलियन डॉलर्स की हो सकती है। परंतु हमको अब ये पता लगा है कि एक और प्लेयर एंटर कर रहे हैं रेस में, और वो है ArcelorMittal। लक्ष्मी एलन मित्तल की कंपनी ArcelorMittal दुनिया की सबसे बड़ी स्टील कंपनी, वेरी बुलिश इन इंडिया, wants to bet on the infrastructure story in India। और इसी कारण हमें बताया जा रहा है अपने सूत्रों से कि ArcelorMittal बहुत ही सीरियसली इवैल्यूएट कर रहे हैं कि क्या उनको अंबुजा और ACC के लिए बिड करना चाहिए। हमें ये भी पता लगा है अपने सूत्रों से कि गोल्डमैन सैक्स एडवाइस कर रहे हैं ArcelorMittal को। इनिशियल कॉन्वर्सेशंस, इनिशियल डायलॉग्स बहुत ही प्रीमेच्योर स्टेज में हो चुकी हैं बिटवीन ArcelorMittal और होलसिम। हमने ArcelorMittal को एक ईमेल लिखा है, उनकी कमेंट्स मांगी है। अभी तक ArcelorMittal ने रिस्पॉन्ड नहीं किया है इटिना स्वदेश के क्वेश्चनर को। मगर अगर आप इसके बारे में देखें, हम सब ने देखा है कि स्टील प्राइसेस के साथ क्या हुआ है। वो डाइवर्सिफिकेशन के लिए रेडी हो चुके हैं। और आजकल क्या बातचीत हो रही है, अगर आप इंडिया में नहीं पैसा डालेंगे आप कहाँ डालेंगे पैसे? चाइना में नहीं डाल रहे हैं, रशिया में नहीं डाल रहे हैं, इंडिया में डालना चाहेंगे। इंडिया में ऑलरेडी ArcelorMittal हैं। उन्होंने, आपको याद रहेगा कि उन्होंने SR के कैसे एसेट्स खरीदे थे, वो ऑलरेडी हैं इंडिया की इंफ्रास्ट्रक्चर स्टोरी में। अब जो इंटरेस्टिंग होगा कि ये रेस क्या अब 2 वे हो जाएगी। अदानी फ्रंट रनर थे, अदानी सॉवरेन वेल्थ फंड्स के साथ टाई अप कर रहे हैं होलसिम के बिड को बिड करने के लिए। क्या एलन मित्तल और ArcelorMittal एक बहुत बड़ी फाइट देंगे अदानी को? आप देखते रहिए इटिना स्वदेश। ये एक बहुत ही बड़ी खबर जो हम ब्रेक कर रहे हैं। शुक्रिया नयनतारा उस एक्सक्लूसिव खबर के लिए। तो एक इंटरेस्टिंग मोड़ यहाँ पर आ गया है। अडानी के अलावा अब एलन मित्तल साहब भी इस रेस में शामिल हो रहे हैं।